शहबाज ज़ैदी कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि एनएफसी को रिव्यू करने की जरूरत है, यानी 18वीं आईनी तरमीम को, जिस पर मैं आपको क्लियरली कह सकती हूँ शहबाज साहब कि अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब की सियासत आप जानते हो, उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम का ताज अभी तक अपने सर पर पूरी तरह से सजाया है और कह रहे हैं ये हमने किया था। वो इतने अच्छे सियासतदान है, वो इसी ताज को अब दूसरी तरह भी पहन सकते हैं, उनमें सलाहियत है। अच्छा, मैं अगर आपको एक बात आज कहना चाहता हूँ जो शायद मईशत से रिलेटेड नहीं है। देखें, ये जो अभी रिसेंटली जलसा हुआ पीटीआई का इस्लामाबाद में, जी। और उसके बाद जो रेटरिक चल रहा है और जो दोनों साइड से चल रहा है, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स और रिव्यूज़ और चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के यूथ और पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान में कोई स्टेक रखना चाहते हैं उनकी उम्मीदों को हिला रहे हैं। ये जिस देखें, एक वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आला फ्रंटियर है, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जो भी मतलब वो एक वो ट्राई का बन के लड़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर है, इनका एक सर्टेन लेवल होता है, उस लेवल पे बात करनी चाहिए। प्रेस्टीजियस आपका एक पोर्टफोलियो है, आप उसके साथ चाहिए, और बात उस साइड को भी और इस साइड को भी बिल्कुल बिला वजह की गुफ्तगू और वो चीजें उसको टोन डाउन करने की जरूरत है। टोन डाउन करने की जरूरत नहीं, मैं तो अब टोन डाउन इज स्लाइटली रॉन्ग वर्ड। अच्छा। मेरा ख्याल है ये इस काबिल ही नहीं है। मैं आपकी बात है, टोन डाउन तो वो उसको करे ना जो आदमी को अक्ल हो। ये तो दोनों की लेवल, मेरे हिसाब से जो लेवल है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इन दोनों साइड को इस मुल्क के अवाम के सामने प्रेजेंट किया जा सके। लेकिन शहबाज साहब, एक डिबेट कहीं और चली जाएगी, लेकिन अब आपने यहाँ तक बोल ही दिया ना, तो मेरी बात सुने। कौन इस काबिल रहा है? देखिए, आप दो अगर पाकिस्तान के 77 साल की तारीख में हर एक को तो आपने बुरा बनाया है। एक सेकंड, फलाना गलत, फलाना गलत, फलाना गलत, फौजी आए गलत, वो आए गलत, एस्टेब्लिशमेंट गलत, सियासतदान गलत। नहीं तो 25 करोड़ आदमी मर नहीं गए हैं। तो सर 25 करोड़ में से कोई सियासत में नहीं आ रहा है, जिनकी सियासी पार्टियां वही आ रहे हैं ना, बना ले कोई भी सियासी जमात। नहीं, मेरा मकसद है जब हम इनको सोशली डिसोन करेंगे, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी में कर दी है फैसिलिटीज के बेस बिल्कुल पर। ठीक है, आप फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी में करें इश्यूज के बेस के ऊपर। ना आपने फ्रेगमेंट कर दी, ये पीटीआई का आदमी है, ये पीपल्स पार्टी का आदमी है, नवाज शरीफ का आदमी है, उसने हदें पार कर दी हैं। बिल्कुल ठीक है, हदें पार कर दी हैं एक दूसरे को। अच्छा, ये फौज का आदमी है, ये इसमें ना आपने हदें पार कर दी। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब उनको हदों को वापस लाने का एक तरीका तो ये है कि बिल्कुल आप उसको सप्रेस कर दें। बिल्कुल ठीक है। एक तरीका ये कि बिल्कुल उनको ओपन कर दें, दो तरीके ना। अच्छा, जबकि राइट ऑर्डर ये कि मिडिल ऑर्डर चले। अच्छा, मिडिल ऑर्डर जो चलेगा उसको नहीं आने की उसकी वजह ये है, मेरा जाती व्यू है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ, दोनों मिडिल ऑर्डर ना, आपने भी स्टेप डाउन कर दिया। हाँ, दोनों ये चाहते हैं कि क्योस रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कौन दो? जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट, दोनों को क्योस सूट करता है। अच्छा, समझिए, मैं इसको सूट करता है। सूट इस करता है कि हम लगे हुए हैं ना इस बात के ऊपर। गड्ढापुर ने क्या कहा, हमने ये तो बात नहीं की गरीब आदमी को रोटी मिली या नहीं मिली, हम इस बात पे लगे हुए हैं कि नहीं, उस पूरे जलसे में भी ये बात नहीं हुई, उसमें सिर्फ ये हुआ कि वो कैदी नंबर 804 को बाहर निकालो, हम निकाल के ले आएंगे। और ये मरियम नवाज साहिबा भी लगी इस बात पे लगी हुई है, नवाज शरीफ साहब भी इस पे लगे हुए हैं। तो हम इस पूरी कौम को गलत बत्ती दिखाने की, सही है, ये डायकोटमी है ना आपकी कि आप एक गलत चीजों के साथ। अच्छा, नहीं, मैं आपको एक बड़ी सतर्क बात कह रहा हूँ। 76 साल से पाकिस्तान जो तरक्की नहीं कर रहा, उसकी वजह ये थी। ये मैं बिल्कुल आप इसको एक दिन पर नहीं लगाएं। मैं बिल्कुल पाकिस्तान जिस दिन से बना है उस दिन से ये डिसाइड हो गया कि इसको कभी अवाम के मसाइल की तरफ लेके नहीं जाना। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, ये बड़ी कन्विंसिंग और रिसीविंग बात है। आप इसको अवाम की मिसाइल की तरफ ले जाना। अगर आप अवाम की मिसाइल की तरफ लेके चले गए तो लोग पूछेंगे हम क्यों पाकिस्तान बनाया था और हम क्या चाहते हैं। समझे मेरी बात? सही बात। तो आपने कहा कभी आपने इस्लाम का झंडा बेचा, कभी कश्मीर का झंडा बेचा, कभी आपने अमेरिका का झंडा बेचा, कभी आपने आजकल मईशत का झंडा बिक रहा है। नहीं, मईशत वाला नहीं बिक रहा, मईशत का नहीं बिक रहा। नहीं, अब तो बिल्कुल सिंपल बात है ना। अब आपकी बिल्कुल सिंपल बात है, आपने फैसिलिटीज के बेसिस पर गंद हो रही है, उस गंद के ऊपर कभी सोशल मीडिया में इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली
जो हमारे और हम इस मुल्क में वो आदमी ज़्यादा इज्जत वाला है जो शाम को जाकर कहीं से सीक्रेट न्यूज़ ले आए, यार मैं मिला था कल वहाँ से ना, वो मुझे ये लग रहा है कि जी एक आदमी की एक्सटेंशन हो रही है। आखिरी बात उसमें जो मैं बड़ी कल कहना चाहता हूँ, मैं कल मैं इस्लामाबाद में था, तो मुझे पता लगा कि मतलब हाँ, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किसी भी चीज़ को देखते हुए हमारी जुडिशरी जो है उसको भी मैं पर्सनली, लोग उसको एडमायर करते हैं, एडमायर कर रहे हैं, मगर मैं उसको बिल्कुल एडमायर नहीं करता। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी जुडिशरी की प्रोसीडिंग कैमरा में नहीं होती दुनिया में। एक तो शब्बर साहब, इस पे मेरा आपसे इख्तिलाफ होगा। अब आप मेरी बात समझिए, जब अगर जुडिशरी की प्रोसीडिंग नहीं हो रही थी ऑन कैमरा, तो लोगों को पेट में दर्द था कि ये तो फैसले बंद कमरों में होते हैं, 3 बैठ के जजेस अपना फैसला दे देते हैं, लोगों को क्या पता इन्होंने क्या सुना, क्या हेयरिंग हुई, क्या नहीं हुई। आपको देखिए, मेरी बात समझे, वो कोई पलटन मैदान या नश्तर पार्क नहीं है। वहाँ पे इंसान की जिंदगी मौत के फैसले होते हैं, ठीक है ना, कौमों की जिंदगी मौत के फैसले होते हैं। सर आप नहीं, सुने मेरी बात। इमरान खान साहब की हमेशा डिमांड रही कि प्रोसीडिंग लाइव दिखाओ, ओपन मत करो। आप मुझे इमरान खान का कहना कोई वही धनी, मैं वैसे ही कह रही हूँ एक बात कि लोग बड़े वो होते हैं ना कि भाई फॉलोअर्स उनके बड़े हैं, ठीक है ना। देखो बात सुने ना, दुनिया का कोई मुल्क दिखा दें, कोई एक मुल्क, ठीक है, जिसमें जुडिशरी की प्रोसीडिंग को, हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर ब्रिटेन के अंदर, बर्तानिया के अंदर होती भी है, जब उनकी बैठते हैं, नहीं बैठते, उनकी ज्यूरी जब बैठती है क्वेश्चन आंसर, तस्वीर नहीं ले सकते आप बात करिए कैमरे की, लेकिन पिक्चर्स आती हैं उनकी, ये है, और पिक्चर बनाई जाती है, ओके जुडिशरी नहीं। अच्छा, तो ये जो है ना, आप देख रहे हैं कि जजेस में इख्तिलाफात हैं, एक दूसरे की गुफ्तगू को आप ले रहे हैं, जो चीज़ें हैं। और तीसरी बात ये है कि तो ये इससे कोई डरने की बात है? आप नहीं, डरने की बात है। अगर इख्तिलाफ है तो बहुत अच्छी बात है, सामने आना चाहिए। डरने की बात नहीं, मेरा तो मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, उसके पास इतना टाइम होता है कि उनके पास केसेस नहीं है, टाइम ज्यादा है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। I got your point. पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस पेंडिंग है ना, yes, अभी उनको ये तो है, ये बात है, ठीक है। आप कर क्या रहे हैं इस वक्त? आप कर क्या रहे हैं? रोजाना आप सियासी केस लगाते हैं, सबसे ज्यादा नहीं लगाते हैं, हाँ। तो वो जो बेचारे जो कमर्शियल केस वाले बैठे हैं लाइन में, हाँ। उनके साथ तो, क्या जुल्म नहीं है? देखिए शब्बर साहब, ये तो वो रियलिटी चेक है ना कि लोअर कोर्ट्स का तो हाल ही बुरा है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की क्या बात कर रहे हैं? वहां पे वही हालत। फैज ईसा साहब लोअर कोर्ट को सही करे ना। हाँ, वो नहीं, वो तो करने की कह रहे ना, उनके अकेले का काम नहीं है ना, बाकी जो आते रहे सारे उनका भी वही हाल है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब रोजाना 4 केस लगेंगे, तो वो क्या करें कि जब आपकी दरखास्तों की, जमानतों की दरखास्तें इशारों की लगी हुई है, एक खान की लगी है, एक उनकी बीबी की लगी है, एक उनकी बहन की लगी है, एक फलाने की लगी है, तो सारों को सुनना भी तो है ना, डेट्स मिली हुई है ना। सुना मेरी बात सुने, ये सारा मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं तो फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये एक सारा खेल तमाशा। I agree with this point. ये खेल तमाशा, ये कियास खत्म होने की जरूरत है। नहीं, लेकिन नहीं खत्म होने दिया जा रहा। नहीं, खेल तमाशा किसी के कहने पर सब मिल के खेल रहे हैं। अब ये किसी जो है ना शब्बर साहब, ये जो मुझे समझ में नहीं आता, ये कोई इल्यूजन में हमने किसी बनाया हुआ, ये कौन किसी है? आप मुझे बता दें, आपने मुझसे ज्यादा पाकिस्तान के हालात को देखा होगा ना। कोई एक अच्छा सियासतदान नहीं आया, कोई एक अच्छा फौजी जनरल नहीं आया, कोई एक अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं आया, कोई एक अच्छा जज नहीं आया। अजीब बदकिस्मत मुल्क है भाई। मैं आज आपको किसी अनाउंस को बताएं मैं आपको किसी का डिफाइन कर देता हूं। बताइए। मैं इस्लामाबाद में गलती से 7-8 महीने रहकर आया हूँ, ठीक है। तो शाम को कुछ जगह हैं जहाँ पे पार्टी होती है, ठीक है, और वहाँ पर पार्टी में एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी होते हैं, ठीक है, सारे आपके मीडिया के लोग भी होते हैं, ठीक है, सारे आपके सियासतदान भी होते हैं, ठीक हो गया, और सबकी बाहर लैंड क्रूजर खड़ी होती है, दुरुस्त है, ठीक है, किसी के पास छोटी गाड़ी नहीं होती, हाँ, और मशरूबात जो होते हैं वो ऐसी बाज़ दफ़ा ऐसा असर करते हैं कि वो ज़रा टाइम लेट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो जो उसका होस्ट और जो उन लोगों के होते हैं, वो होते हैं किसी जो इस मुल्क को चला रहे होते हैं। वो उनको कहते हैं तुम ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, कल सुबह तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये प्रोग्राम करना है। आप ऐसे कोई 50 जगह हैं, इनको बंद कराएं। ये सोशल, आपका सोशल सेटअप है ना, सोशल सेटअप,
आपका सोशल सेटअप स्पॉइल हो गया है। यहाँ बिल्कुल सही यहाँ लफ्ज़ पे है ये। इंसानी खतरे खत्म हो गई हैं। बिल्कुल खत्म हो गई मैं हैं। उनमें से बाज़ जगहों पे जाना पसंद नहीं करूंगा, हाँ। जो उन जगह का माहौल है। मैं आपकी इन दो बातों से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इस सेटअप के साथ अगर पाकिस्तान की रियासत को चलाने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे नहीं चलेगा। कुछ लोगों के हाथों में इख्तियारात हैं, फैसले हैं, और वो जिस तरह से चाहते हैं चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करते हैं या कन्वे करते हैं कि आपने आगे जाके ऐसे प्लांट करना है चीज़ों को। तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की मईशत के सुधार के लिए हम इतने सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं, तो फिर अपने भी ज़रा हालात पे नज़र दौड़ाएं कि खुद क्या करें।